अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब इज़हान बहुत तंग करता है तो फिर इस तरह ये बाइक पे झूले लेता है या कोई ना कोई इसके लिए कोई एक्टिविटी जो है वो खोली भी होती है हमने। तो ये बाइक से उतर ही नहीं रहा था तो बाजी ज़रा इसको झूले वगैरह दे रही थी। तो जी ये फिर जो है फैज़ी के एक कोलीग हैं, फ्रेंड हैं, जिनकी तरफ से कबाब आए थे बने हुए, बहुत मज़े के थे, बीफ के हैं और बहुत ही मज़े के थे। पता नहीं कोई बहुत ही मज़े का फ्लेवर था ना, मैंने इस तरह के पहले कभी नहीं खाए। बस स्पाइसी बहुत ज़्यादा थे, मतलब 3 गुना ज़्यादा स्पाइसी थे। जितने हम खाते हैं उससे ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा। लेकिन यह है कि जितना स्पाइसी था उतना ही मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि क्या बताऊँ, बहुत मज़े के थे। फिर जी नेक्स्ट डे जो है वो हमारा जाना हुआ इस्लामाबाद। लेट नाइट तो नहीं था, खैर लेट नाइट ही होगा तकरीबन, क्योंकि सर्दियां हैं तो इशा के बाद ही तकरीबन हम गए 7:30-8 बजे तकरीबन। तो ये जो है हम निकले थे इस्लामाबाद के लिए, कुछ फैज़ी के ऑफिशियल काम थे उस चक्कर में। तो बस जो है ये लॉन्ग ड्राइव थी हमारी। इन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम भी साथ चलो, लॉन्ग ड्राइव थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। तो बच्चे भी साथ थे क्योंकि इनको कहाँ छोड़ के जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये दोनों भी हमारे साथ थे। सजल ने भी बहुत इन्जॉय किया। असल में सजल जो है वो भी मोस्टली जो है वो मैं और फैज़ी जाते हैं, बाज़ार जाएं जहाँ भी जाएं तो ये घर में ही होते हैं। और बहुत ही हद हो गई तो हम इज़हान को ले जाते हैं। सजल तो तब भी नहीं जाती हमारे साथ ना, क्योंकि बाइक पे जा रहे होते हैं, गाड़ी पे भी जाएं तो बस ये होता है कि सजल का ये होता है कि सजल थक जाती है बहुत जल्दी। सजल कहती है जी कि अब मैं थक गई हूँ मम्मा, चलो घर वापस चलो। तो इस चक्कर में मैं फिर उसको तो ले के ही नहीं जाती, मोस्टली यही होता है मेरे साथ। तो फिर यहाँ कहीं घूमने फिरने जाना हो, कहीं बाहर दूर जाना हो तो फिर सजल साथ जाती है। वो गाड़ी में एंजॉय करती रहती है, उसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है। या फिर उसके लिए ये होता है कि उसको पार्क चाहिए, या उसने कहीं खाने के लिए स्पेशल उसको जाना है तो वो भी जैसे KFC चले गए, उसको KFC पसंद है, या फिर किसी मॉल में चले गए, बस उसकी यही खुशी होती है। तो फिर वो भी साथ थी, उसने भी इंजॉय किया बहुत। मुझे सिर्फ एक डर था कि इज़हान सोना चाहिए, क्योंकि वो सारा दिन नहीं सोया। नानू आई हुई थी उसकी तो वो नहीं सोया। तो फिर अब जो है वो यहाँ पे तकरीबन जब हम इस्लामाबाद पहुँचने वाले थे तो इज़हान सो गया। और ये तो हमारा शॉर्टकट है, हम शॉर्टकट रास्ते से गए थे और ये बहुत इजी था। वैसे हमें पहले वो बहुत मुश्किल लगता था, इतना दूर इतना लंबा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि वो रोड GT रोड वैसे भी बहुत रफ़ हो गया, बहुत ख़राब हो गया। तो ये जो है ना, ये बेस्ट है, मेरे ख़्याल से बहुत बेस्ट है। तो जी हम यहाँ स्लो जाते रहे और बहुत इंजॉय किया। यही होता है कि चलो आपस में गपशप हो जाती है, थोड़ा आउटिंग हो जाती है लॉन्ग ड्राइव में। और क्या होता है, थोड़ा सा दिल बहल जाता है, डेली की रूटीन से थोड़ा सा जो है वो हट के एक चीज़ हो जाती है। तो ये होनी चाहिए कभी कभी। हमारे काम से अलावा भी, काम ना भी हो कभी तो भी हम लोग ये प्लान करते रहते हैं, लॉन्ग ड्राइव हमारी चलती रहती है। तो ये जो है ये तो स्पेशल किसी वर्किंग पर्पस, मतलब कोई और काम था, फैज़ी का कोई काम था, कोई ऑफिशियल काम था बैंक से रिलेटेड। तो इस वजह से फैज़ी जो है वो गए थे, तो मुझे साथ ले गए कि बोर होता रहूँगा तो आप भी चलो साथ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल करते हैं। उनको पता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है इसकी टफ़ रूटीन हो जाती है, डेली बेसिस पे घर में काम करते रहना, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई चीज़ खोल के बैठी होती है। तो वो जो है थोड़ा सा इधर उधर जहन हो जाता है। तो मुझे ले जाते हैं ज़रा कहीं बाहर, कुछ मतलब बहुत हर चीज़ के लिहाज से ना बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट है बेसिकली। आप सब भी ज़रूर माशाल्लाह बोला करें। वैसे तो फैज़ी की यहाँ पे ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फैज़ी को बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लू हुआ था, और उसकी वजह से आपको पता है क्या कंडीशन होती है, आँखों में पानी आ रहा है। पर फिर भी इनका काम था इम्पॉर्टेंट, तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। और एक और बात भी आती है ना बीच में, कि इनको ये भी था कि अब मैं चला जाऊंगा बैंक से डायरेक्ट अपने काम के लिए, तो फिर वो माइंड करेगी कि आप घर नहीं आए, मुझे भी टाइम नहीं दिया। तो उन्होंने कहा चलो इसको टाइम देना है तो इसी तरह से टाइम तो मिल जाएगा ना उसको। तो ये है कि बस बहुत इन्जॉय किया। ठीक है, बस आपको पता है कुछ भी नहीं हो ना, इसके अलावा और कोई भी एक्टिविटी नहीं हो, कहीं स्पेशल जाना ना हो और कोई कुछ भी ना हो, फिर भी बंदा साथ में बहुत इन्जॉय करता है। अगर कहीं थोड़ा सा ही कोई अगर आपको दे देना इम्पोर्टेंस, तो फिर बहुत जो है वो बंदा इन्जॉय करता है।
फैज़ी ने पहले मुझे इतने पुराने गाने सुनाए, इतने पुराने कि आपको मैं क्या बताऊँ। इतनी मुझे बोरियत हुई, मतलब मुझे समझ ही ना आया। मुझे कहते हैं बस ध्यान से सुनी, तू ध्यान से सुनी, तुझे बहुत जो है ना वो अच्छा लगेगा। मैंने पूरा गाना सुन लिया, मुझे कुछ भी ध्यान से सुनने की मतलब मुझे समझ ही नहीं आई। मैंने ध्यान से सुना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया इसमें क्या हो रहा है तो क्या नहीं। बस ये लग रहा था कि कोई रोई जा रहा है। तो खैर मैंने फिर जो है ना वो गाने चेंज किए और फिर मैंने अपनी मर्ज़ी के लिए गाए। मैंने कहा बस बहुत हो गया। फिर बस वो यहाँ हम जो है जहाँ आना था वहाँ आए, क्योंकि हमें जो गूगल आंटी है उन्होंने गोल 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 बहुत घुमाया। हम गलत लोकेशन में जा रहे थे। फिर हमने जो इनका था करके ख़त्म वाइंड अप किया हमने काम। यहाँ पे किसी का वेट कर रहे थे, तो अपने बॉस का वेट कर रहे थे। और बस उसके बाद जो है सजल अपना एंजॉय कर रही है। उसको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स मिल गए थे, पेन मिल गया था, क्योंकि आपको पता है शादी के दिनों में जब हम फीड वर्क कर रहे थे बेसिकली शादी के कार्ड्स दे रहे थे, तो उन दिनों का पेन जो है ना वो गाड़ी में पड़ा हुआ था। कुछ पेपर्स वगैरह कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा, तो वो फिर उन चीज़ों पे इसको ना इसने बहुत इन्जॉय किया सजल फुल टाइम उनके ऊपर लिख रही है, ड्राइंग कर रही है। गोल्डन मैन इज़ हेयर। गोल्डन मैन जो है वो यहाँ पे नज़र आया था मुझे। मैंने कहा चलो उसको भी क्लिप ले लेती हूँ। और यहाँ हमें गूगल आंटी ने इतना घुमाया, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन गूगल आंटी मैं तो बोलती हूँ। गूगल आंटी ने इतना घुमाया, गोल गोल घुमाया हमें पूरे एरिया में। और एट लास्ट हम जो है अपनी लोकेशन में आ गए थे। असल में हम जो है ना वो मरगला एवेन्यू की तरफ से ना कभी भी नहीं गए। हम फर्स्ट टाइम गए हैं, तो इसलिए हमें जो है ना ये रास्ता थोड़ा सा समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से कहाँ जाना है तो खैर, और रात भी थी ना, अंधेरा भी था, और फैज़ी की तबीयत भी ख़राब थी, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस ये जो है ये बहुत बेस्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये रास्ता, ये बहुत फिट है। यहाँ से जाना जो है ना वो ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। आप लोग भी कहते होंगे बहुत बोलती है, जैसे मैं पहले भी व्लॉग्स में कह चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि बोलती मैं सिर्फ आप लोगों के साथ हूँ, कि अब आप लोगों से तो गपशप करनी ही है ना। थोड़ा सा व्लॉग होता है, कुछ मिनट्स का होता है, इसमें कुछ ना कुछ तो बातें करनी है। जो बातें होती हैं मेरी वो मैंने आपसे शेयर करनी होती हैं। और यहाँ ये अपने बाबा की ग्लासेस लगा के जो है वो बहुत इंजॉय कर रही थी। और इस दौरान इसको डांट भी पड़ी थी, क्योंकि इन्होंने ग्लासेस नीचे गिरा दी थी पाँव में, और ऊपर पाँव रख रही थी बार बार। उसको समझ नहीं आ रही थी कि मेरा पाँव जा रहा है उसके ऊपर, लेकिन इसका पाँव आया तो बाबा को फील हुआ कि मेरी ग्लासेस हैं शायद नीचे गिरी हुई, तो बाबा ने इसको थोड़ा सा डांट दिया। खैर क्यूट लग रही है मेरी बोड़ो। इसको बाबा जो है वो बोड़ो कहते रहते हैं कि इसके दांत नहीं है ना, गिर गए हैं। तो खैर फ्यूल डलवाने के बाद जीटी रोड का ये हाल है। देखें, जीटी रोड पे ड्राइव करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। जीटी रोड पे लॉन्ग ड्राइव का भी मज़ा नहीं आता, लेकिन यह है कि मरगला एवेन्यू की तरफ जाना है तो फिर जीटी रोड ही यूज़ करना पड़ेगा। और मज़े की बात आपको बताऊं, सजल ने क्या किया। सजल ने जब हम घर से निकले थे तो ज़ाहिर है हमारे घर के पास ही KFC है, तो इसने क्या किया, इसने बोला कि बाबा अगर आप मेरी एक बात मानेंगे। तो बाबा ने बोला जी बोलो। कहती है कि अगर आप ना हमें लेके जाएंगे तो आप मुझे ना आज KFC खिला देंगे। तो बाबा ने कहा ओके डन। अच्छा मज़े की बात है, पूरा इस्लामाबाद घूम के आ गए, लेकिन इसने कहा मैंने KFC ही खानी है। तो फिर हम लोग कहीं और नहीं रुके, हमने कहा चलो अपने ही एरिया में चलते हैं, वहीं से KFC खाएंगे। फिर जी हम यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद जब हमने ऑर्डर किया तो इन दोनों को बस मिल गया यहाँ प्लेइंग एरिया, और वो भी खाली, बिल्कुल कोई बंदा नहीं था। तो जी मम्मा आप आओ हमारे साथ, आप आएँ, हमें देखें कि कहीं हमें जो है ना वो बेसिकली डरपोक बहुत है सजल, और इजहान को भी मुझे था कि वो गिर ना जाए। तो मैं भी फिर गई इनके साथ, देखती रही। लेकिन मुझे सच्ची बताऊँ तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि सजल जो है वो बिल्कुल ऊपर नहीं जाती, बहुत डरपोक है इन चीज़ों के लिहाज से। बाकी झूले वगैरह में शौक से बैठती है जिनमें बड़े बंदे बैठते हैं, जैसे मैं बिग व्हील में बैठती हूँ, फ्लाइंग बोट में बैठूँगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, ये उनमें बैठ जाएगी मेरे साथ। लेकिन ये इसमें नहीं चढ़ती, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ आती, ये इसमें नहीं चढ़ती, ये स्लाइड नहीं लेती, स्लाइड वाले एरिया में जाती ही नहीं। अब देखिएगा यहाँ से आगे ये जाएगी नहीं। और मैंने इसको बार बार बोला, मैंने कहा सजल चली जाओ, मैं वेट कर रही हूँ, चली जाओ। सजल नहीं गई, सजल यहीं से वापस आ गई है। तो यहाँ देखते रहिएगा, अभी देखिएगा ये वापस आ जाएगी, यहीं से वापस आएगी। एक टांग नीचे है, एक ऊपर है, और ये देखें ये वापस आ गई हैं। और बस ये इनका खेलना था थोड़ा सा, बस ये यहीं जाती है, इससे ऊपर जाती ही नहीं है। और कह रही है जी मैं खेल रही हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ। ऐसे खेलने में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ये खेल कोई नहीं होता लेकिन बस ये कहती है मैं यहीं पे एंजॉय करूँगी, मैं इससे ऊपर नहीं जाऊँगी। डरती है, बेसिकली डरपोक है इस मामले में। तो जी यहाँ पे मुझे कहती है कि मैं यहाँ आऊँगी, आप यहाँ पे आके ज़रा देखना, और आप आके ज़रा यहाँ पे व्लॉग शूट करो। तो मैं यहाँ पे आई हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसका वेट कर के काफ़ी देर से, और ये मैडम वहीं की वहीं खड़ी हुई है, वहाँ से आगे नहीं आएंगी।
जहाँ पे ही जाती हैं हमेशा से, और वहाँ से आगे इसने नहीं आना, वहीं से वापस चली गई थी। तो फिर जी यहाँ वेटिंग में बैठ बैठ के मैं जो है ना बच्चों के साथ मैं थक गई थी। फिर मैंने कहा चलो मैं बैठती हूँ थोड़ी देर। तो यहाँ आई है, मुझे कहती है अगेन मुझे शूट करो। मैंने कहा नो, अब आप जाएं खेलें जैसे दिल है खेलें, मैं नहीं अब आपके साथ जा रही वहाँ पे। तो खैर इज़हान को देखें ज़रा, इज़हान बहुत इंजॉय कर रहा था। इज़हान को KFC में बहुत मज़ा आता है। इज़हान को बस ये होता है चिप्स चिकन, चिप्स चिकन। हाँ, मुझे चिप्स मिलेंगे, फ्राइज़ मिलेंगे और साथ में चिकन मिलेगा, बस उसको यही खुशी होती है। और मज़े की बात है कि रश भी नहीं था ना, तो बहुत इन्जॉय किया इसने, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, और मतलब बस बच्चे जो है ना वो, इज़हान बहुत खुश होता है ऐसी जगहों पे जाके। सजल भी खुश होती है बहुत ज़्यादा, नो डाउट, लेकिन इज़हान भी बहुत खुश होता है। अच्छा, ये इसने मुझे फिर बुलाया कि मैं जो है ना आगे जाऊंगी, आप आ जाएं। अच्छा, अब यहाँ पहुँच के एक और बच्ची थी इसके साथ, जो जिसके साथ ये कह रही थी कि मैं हम दोनों आएंगे इधर आगे ना। तो खैर यहाँ पहुँच के आगे जा ही नहीं रही थी, बस वहीं पे रुक गई। कहती है बस मैं इधर से आगे नहीं आती, मुझे डर लगता है। तो जी यहाँ पे पता है क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि जब मेरे पास छोटा पैकेट था, आगे पीछे सारे पैकेट्स पड़े हुए थे, सजल के पास भी था और पीछे सीट पे भी पड़ा हुआ था। तो ये मुझे कहता है कि मुझे इसके अंदर से चिप्स निकाल के दो। अब मेरे पास यहाँ पे जो पैकेट है इसमें आइसक्रीम है। अब मैं इसको बता नहीं रही कि यहाँ पे आइसक्रीम है, ये रोई जा रहा है, कह रहा है चिप्स चिप्स चिप्स। मतलब उसको ये था कि हम जो चीज़ लेने गए मुझे मिली क्यों नहीं खाने के लिए। तो बेसिकली मेरे पास थी आइसक्रीम, फ्राइज़ नहीं थे। तो अब मैं चाह रही थी कि बस घर पहुँच के तो मैं इनको निकाल के देती हूँ और ये बैठ के खाएँ आराम से। तो ये यहाँ पे ना मूड बना के खड़ा हुआ मेरे से कि मुझे ये चिप्स नहीं दे रही, और पता नहीं क्या ये अजीबोगरीब मुँह बन रहे हैं। अच्छा, इसका मुँह देख के ना मेरा भी दिल खफा हुआ कि यार इसको दे दूँ, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पे मेरी बात नहीं सुनेगा, खफा होके खड़ा हुआ है। ये देखो तेरा खफा होके खड़ा हुआ है, नाराज़ हुआ हुआ है मेरे साथ। और एक मज़े की बात कि इसकी नाराज़गी देखें, नाराज़ हुआ हुआ है लेकिन KFC से नाराज़ नहीं है। KFC को तो चुमियाँ मिल रही हैं, पैकेट को बेसिकली चुमियाँ मिल रही हैं, KFC को भी नहीं मिल रही, पैकेट को मिल रही हैं। सो फनी। चलते मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।